हे हाय। नमस्कार सभी को। कमर का पेन नहीं जा रहा यार। ओके, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाउ टू डू प्रॉपर कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन विद समवन, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मतलब कैसे भी, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बीवर्ट हो, कुछ भी हो, पर ये आपको जानना ज़रूरी है कि आप कैसे कन्वर्सेट कर सकते हो किसी से। क्योंकि हमारे स्कूल्स में अक्सर ये होता है कि सिखाया नहीं जाता कि हमें बात कैसी करनी है। हमें अपने घर में तो सिखाया जाता है, हमें अपने घर के अनुसार ही संस्कार मिलते हैं, लेकिन मेन जो होता है ना इम्पैक्ट, वो अपने स्कूल से मिलता है। स्कूल में अगर कुछ बताया जाएगा तो सबको बताया जाएगा, क्योंकि हमारे घर में जो सिखाया जाएगा तो वो संस्कार रहेंगे। किसी घर में कोई कम संस्कार रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, अलग अलग सबकी संस्कृति संस्कार होते हैं। तो स्कूल में भी एक यूनिवर्सल संस्कार सिखाया जाना चाहिए। कैसे चीज़ें सिखाई जानी चाहिए कि किसी से कैसी बातें करें, किसी से कैसे व्यवहार बनाएं, किससे कैसे, या हाउ टू मेक थिंग्स प्रॉपरली। सो अब मतलब चीज़ों को कैसे सही करें बात के ज़रिए। तो चलिए वहीं जानेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेन आई कांटेक्ट। गाइस, किसी भी बात को, मतलब किसी से भी आप बात कर रहे हो, आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो, इधर उधर बात कर रहे हो, तो कहाँ ही मन लगेगा। जस्ट एग्जांपल के रूप में अपने आप को रखिए। आप किसी से बात कर रहे हो और वो इधर उधर देख रहा है, आपकी बातों को आपको ऐसा लगेगा वो सुन नहीं रहा है। बट मेंटेन आई कांटेक्ट इज़ वेरी नेसेसरी गाइस। मेक कंसिस्टेंट बट नॉट इंटिमिडेटिंग आई कांटेक्ट। इट कन्वेज सिंसियरिटी एंड कॉन्फिडेंस। आई कांटेक्ट जो होता है ना, वो आपकी सिंसियरिटी को भी दिखाता है और कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। सेकेंड थिंग है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। स्टैंड और सिट अप स्ट्रेट। गाइस, हमेशा सीधा खड़ा होना है और बैठना भी तो सीधा। एंड यूज़ ओपन बॉडी लैंग्वेज। गाइस, दो तरह की बॉडी लैंग्वेज होती हैं, ओपन एंड क्लोज। तो ओपन में क्या रहता है कि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा, हम खुलकर रहता है, बिल्कुल सीना चौड़ा करके, अपने जेब से हाथ निकाल के। एंड क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उसमें जेब में हाथ वगैरह डाले रहते हैं, सीना भी झुका रहता है, हाथ फोल्ड कर लेते हैं या सर झुका लेते हैं। सो यही करना है कि आपको अवॉइड करना है क्रॉसिंग आर्म्स, क्योंकि ये बैरियर क्रिएट करता है। थर्ड थर्ड थिंग है जो अच्छा कॉन्वर्सेशन क्रिएट करती है, फर्म हैंडशेक। अ फर्म हैंडशेक इज़ अ यूनिवर्सल साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। इंश्योर इट्स नॉट टू वीक और टू स्ट्रॉन्ग। जो फर्म हैंडशेक होता है, यानी हल्का हैंडशेक होता है। हल्का से मतलब है कि भी मैंने तेरे वाला, ना ज़्यादा टाइट कि बिल्कुल कस दिया उसकी हड्डी वड्डी मरोड़ गई और ना ज़्यादा ही लूज़ कि आपको लो कॉन्फिडेंस फील करवाए। फर्म यानी सॉफ्ट हैंडशेक, तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। फोर्थ थिंग इज़ स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। गाइस, जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसी तरह से बोलना होता है। स्लोली बोलना होता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलना होता जिससे लोगों को समझना है इस तरह से, और ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना पड़ता जिससे लोग बोर हो जाएं। सो आर्टिकुलेट योर वर्ड्स एंड अवॉइड रशिंग थ्रू सेंटेंसेस। आ स्टडी पेसिंग। गाइस, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपनी जो होती है ना, अपनी रसिंग आपको नहीं कर दिखानी है, ज़्यादा जल्दी नहीं बोलना है। A steady pace signal confidence and thoughtfulness. So guys, thoughtfulness means पता नहीं मुझे भी, पर ये तो होता है कुछ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। ओके, so fifth thing is active listening. गाइस, एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो अच्छा सुनने वाला होता है। अगर आप किसी की बातें अच्छे से नहीं सुन रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि वो आपकी बातें ध्यान से सुनेगा। So, pay close attention to what the other person is saying. Respond thoughtfully to their points, showing your value their input. आपको बीच बीच में रिस्पॉन्ड भी करना है कि हाँ, वो जो बोल रहे हैं हाँ सही है या नहीं है, उनकी बातों को आप किस हद तक मान रहे हो, किस हद तक सही है। एंड सिक्स्थ थिंग इज़ एंगेज इन स्मॉल टॉक। गाइस,
हमें छोटी छोटी बातों को करने में बहुत डर लगता है। अब देखिए, जैसे कोई रिलेटिव है, कोई गांव का है, आप साइड से जा रहे हैं, आप चाहते हो आप बाइक से हो या फिर कैसे भी पैदल ही हो, आप उनको अवॉइड करना चाहते हो। इसका मतलब यही है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं चाहते। पर एक अच्छा संबंध बनाने के लिए, एक अच्छे व्यवहार बनाने के लिए आपसे लोगों से बात करना होगा। सो आप engage in a small talk, initiate light, friendly conversation to create a comfortable atmosphere. It can lead to more meaningful discussions. Guys, हम जिसको नहीं जानते हैं, कोई स्ट्रेंजर भी होता है, तो हम उसको अपना दोस्त कैसे बनाएंगे या फिर उससे बातें कैसे करेंगे? स्मॉल टॉक्स के ज़रिए ना। तो जब तक आप बातें नहीं करेंगे तो आप कैसे किसी को दोस्त बना पाएंगे? जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं किसी बड़े शहर में आता हूँ तो मैं वहाँ पे लोगों से अपनी दोस्ती कैसे करूँगा? मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करता हूँ, कोई कॉलेज ज्वाइन करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि म्यूचुअल वो हो जाएगा अपना कि हाँ, हम लोग म्यूचुअली कोचिंग के फ्रेंड हैं तो दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई नई जगह गए हो 4-5 दिन के, ना आप कोचिंग है ना कॉलेज है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ मतलब ऐसे ही घूमने के लिए, तो आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करोगे? स्मॉल टॉक्स। आप कॉलेज और कोचिंग में जा रहे हो तो आसपास के लोगों से आपको व्यवहार बनाना पड़ेगा। It will very valuable for you guys. Seventh thing is like prepare and stay informed. Guys, हमेशा हमेशा हमें प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। जैसे कोविड ही आ गया, कोई प्रिपेयर नहीं था, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए लाइफ में। ये कौन सी घड़ी कब आ जाए, भाई कमर दर्द कर रही है। Confidence often comes from knowledge. Stay informed about relevant topics to contribute meaningfully to conversations. Like हमारे इंडिया में क्रेज़ है किसका? क्रिकेट का। तो आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत, भले आप नहीं देखते हो, मतलब सही है, आपको अच्छा नहीं लगता, क्रिकेट के बारे में और बहुत सारे चीज़ें होती हैं, न्यूज़ होती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, ओलंपिक हो रहा है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज, मतलब हेडिंग्स बस आ जाए या फिर थोड़ा सा और आ जाए, जिससे आपको पता रहे कि हाँ, ये चीज़ें हो रही है। अपने देश की GDP, देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है, लोग कितने हैं, ये सब क्या। तो आपको हमेशा इन्फॉर्म रहना चाहिए। ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा, लोगों के सामने आप बोल पाओगे। आवर 8th पॉइंट इज एक्सप्रेस योर ओपिनियंस. Guys, don't be afraid to share your thoughts. However, remain open to differing opinions and we be willing to discuss and learn. लेकिन हम लोग को ना अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, आपको लोगों के सामने रखना है। भले लोगों को कोई भी अलग माइंडसेट हो, कोई किसी का सपोर्टर हो, कोई किसी का, लेकिन आप जो हो तो उस पर टिके रहो। आप अपना अलग से ओपिनियन बनाओ, या फिर जिस ओपिनियन से आप एग्री करते हो उसको बोलो कि हाँ, एग्री कर रहा हूँ। एंड गाइस, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। हमने लैंग्वेज तो देखी होगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, ये सब होती है, संस्कृत, बट आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है। आप चाहे जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, नो मैटर इंग्लिश, हिंदी, but you have to speak in positive way because it will impact your conversation rather than you are talking to your boss, your friend. I mean, अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव बोलते हो तो सामने वाले भी सोचता है बंदा पॉजिटिव है, कि ये किसी से मेरे बारे में निगेटिव नहीं बोलेगा। सो इट विल हेल्पफुल फॉर एवरी वन ऑफ अस. एंड 10th thing, it is not 10th thing, it's second thing, first thing actually, smile. A genuine smile is a powerful confidence booster. It not only makes you appear approachable but also conveys positivity. और आपको पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है तो आपको स्माइल देकर ही बोलनी पड़ेगी. इट मैटर्स गाइस, स्माइल मैटर्स. 11th थिंग, 11वीं चीज़ है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. इफ़ यू मेक अ कन्वर्सेशनल मिसस्टेप, डोंट ड्वेल ऑन इट. एक्नॉलेज, लर्न एंड मूव ऑन. गाइस, मिस्टेक सबसे होती है, हम इंसान हैं, मुझसे भी होती है. अभी मैंने इतने सारे मिस्टेक्स किए होंगे, पर मैं उनसे सीखूंगा और अगली बार मैं और भी कॉन्फिडेंस से बोलूँगा और अपनी चीज़ों को सुधार के बोलूँगा. ओके, सो या, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. व्हाट ऑल हैव यू डन इन पास्ट टाइम? आई मीन, बातों करते समय मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैं ही कर रहा हूँ, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी, तो मैं वीडियो देखूँगा, उनको सुनूंगा, फिर रियलाइज़ होगा, तो अगली वीडियो में सुधार आएगा. ओके.
guys. Next thing is be yourself. Last but not the least, be yourself guys. क्योंकि हम लोगों का ना एक नेचर होता है इंसान का कि जो बेहतर है, जैसे लोग पसंद कर रहे हैं, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नोबल गैस, सारे गैसेस चाहते हैं कि वो उसके जैसा बने। एटलीस्ट वो नोबल गैस है तो उसके जैसा बनने की। जैसे कोई पॉजिटिव इंसान है तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आप उनको नोबल मान के उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप उनकी पूरी नकल मत करो ना। आप अपने अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, यूनिक होती हैं, उन पे फोकस करो और अपनी यूनिक चीज़ों को छिपाओ मत, लोगों के सामने आने दो। नो मैटर कि कैसी चीज़ें हैं, बट बी योर सेल्फ गाइस। ऑथेंटिसिटी इज़ की। डोंट ट्राई टू बी समवन यू आर नॉट। लोगों के सामने झूठ, दिखावा, फरेब मत करो। जैसा आप हो वैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करो। जो आपको पसंद करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, हटाओ उसको लाइफ से। एम्ब्रेस योर यूनिकनेस एंड अदर विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिव। लोग आपकी इसी आदत को तो पॉजिटिव वे में लेंगे। क्या भाई, बंदा अच्छा है, अच्छा बोलता है, झूठ नहीं बोलता, ये वो फलाना डमा। इट्स अ गुड वे टू टॉक समवन। इट्स अ गुड मैनर गाइस। Remember, confidence in conversation is a skill that improves with practice. Keep engaging in conversation, learn from each interaction, and adopt as needed. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।